हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 5th चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के लिए। तो जिन भी बच्चे घर से सॉल्व करके आए हैं, कर लिया है, वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं इसका। जिन्होंने भी नहीं किया है घर से, वो बेटा अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। ओके, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, पोल में नहीं, सॉरी, कमेंट में करना है। पोल की आदत लगी हुई है तो बार बार पोल निकल जाता है मुंह से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल कमेंट में आंसर करेंगे। क्या हुआ, काफी बच्चे क्लास छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अच्छा, शायद हो सकता है नेटवर्क इशू हो। चलिए, जो भी बच्चे हैं बेटा जल्दी से सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। देखिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था ताकि आप घर से सॉल्व करके आए, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा सोचने के लिए आपको समय चाहिए हो। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें। ऐसे धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं, लेकिन कितने धन पूर्णांकों का? 40 का, और वो भी पहले 40 धन पूर्णांकों का योग। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड रह रहे हैं। आखिरी 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है हमें? प्रथम, देखिए सबसे पहले तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, अब धन पूर्णांक शुरू कहां से होते हैं? देखिए, धन पूर्णांक क्या 0 से शुरू होते हैं या फिर 1 से शुरू होते हैं? मुझे कमेंट में बताइए, धन पूर्णांक शुरू कहां से होते हैं? 0 से होते हैं या फिर 1 से होते हैं? क्या बात है, काफी बच्चे बेटा छोड़कर क्यों जा रहे हैं? नेटवर्क इशू है क्या?
एक मिनट में ग्रुप पर लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है धन संख्याएँ या फिर जो पॉजिटिव संख्याएँ होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो हमारे 1 से शुरू होते हैं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है। तो हमारे कहाँ से शुरू होंगे धन पूर्णांक? हमें ये तो पता हो गया 1 से शुरू होंगे। लेकिन हमें सबसे पहले तो कौन से धन पूर्णांक चाहिए जो कि 6 से विभाज्य हों, यानी कि जिनमें 6 का भाग चला जाए। सबसे पहले कौन-सी संख्या आएगी जिसमें 6 का भाग चला जाता है? सबसे पहले आएगी 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग तो चला ही जाएगा। उसके बाद कौन-सी आएगी? उसके बाद आएगी 12, 12 में भी 6 का भाग चला जाता है। उसके बाद आएगी 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30। ऐसे संख्याएँ आपकी आती जाएँगी। अब हमें कितनी संख्याओं का योग निकालना है? हमें ऐसी 40 संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है? जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे कितनी लिख दी हमने 5 तो लिख दी। ऐसे ही आगे तक लिखते जाएँगे और ऐसी टोटल 40 संख्याओं का हमें योग निकालना होगा। ठीक है ना? चलिए तो ये हमारी क्या बन गई है? ये हमने हमारी एपी बना ली। अब हमें क्या करना है? 40 पदों का योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। योग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा सूत्र होता है। अच्छा, आपने हर बार नोटिस किया होगा जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूला जरूर लिखता हूँ। ठीक है? आप भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें फॉर्मूला जरूर लिखें और हर फॉर्मूले को आपको एग्जाम में भी लिखना है। जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है ना? डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले फॉर्मूला लिखें, फिर अपना आंसर लिखेंगे या फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखें, फिर अपना आंसर लिखें। तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, इससे आपको बार-बार लिखने से ना याद हो जाएगा कंटेस्ट फॉर्मूला। चलिए, तो यहाँ पे अब हम मान निकाल लेते हैं। देखिए, ए क्या होता है? प्रथम पद, पहला पद क्या है? 6। उसके बाद सारवंतर डी, डी क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 6। और n पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी होती है? 40। तो n बराबर आ गया है हमारा 40 यानी कि 40। ठीक है, पदों की संख्या 40 है। चलिए अब हम फॉर्मूले में मान रखते हैं। Sn बराबर n/2, n की जगह क्या लिखेंगे? 40। तो 40/2 2 इंटू ए, पहला पद कौन सा है? ए बराबर 6 है, तो 6 प्लस n-1, n कितना है? 40। तो 40 माइनस 1 गुणा डी, सारवंतर, सारवंतर कितना है? 12 माइनस 6 क्या हो गया है? 6। 12 माइनस 6 क्या हो गया? 6। ठीक है, चलिए अब ये ब्रैकेट है, पहले बड़ा ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस बड़े ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 40/2, इसको लिख लेता हूँ 20। इसके बाद क्या है? 6 गुणा 2, इसको लिख दिया 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना हो गया है? 39 गुणा 6। ठीक है ना? चलिए 20 गुणा में 12 प्लस 39 गुणा 6, 39 गुणा 6 कितना होगा? यह हो जाएगा आपका 234। यदि आप गुणा करेंगे 9 की 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23, तो यह हो गया है आपका 234। ठीक है, 20 गुणा 12 प्लस 234 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 246। और जब आप 20 से गुणा करेंगे 246 को, तो यह आएगा आपका, देखिए जीरो की मैंने जीरो लिख दी सबसे लास्ट में। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो यह आएगा आपका बेटा 4920। 4920 यानी कि 4920 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि क्या आप सभी को समझ में आया क्या? अच्छा चलिए ये भी छोड़िए, आप ये बताइए आपने मिस्टेक कहां पर की? सभी को पहले तो क्लियर है ना? y और n लिखकर बताइए। चलिए पहले जिसको भी क्लियर नहीं है वो n लिखेगा, क्लियर है y लिखेंगे। सभी बच्चे, जिस भी बच्चे को बेटा कुछ भी डाउट है अभी पूछ लेना, n लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और यदि डाउट नहीं है तो आप y लिखेंगे। समझ में आ गया है ना सभी को? एक और है जिसने कमेंट नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? अच्छा, मुझे एक-एक करके बताएंगे कि आपने मिस्टेक कहाँ की थी? सतपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है।
सर बेटा गुणा करने में किसमें करी थी सर, अप्लाई करने बेटा? कहाँ पर मिस्टेक? गुणा गुणा करने करने में। में? यस सर। अच्छा, गुणा करने में तो गुणा कौन सा, ये वाला गुणा करने में क्या, ये 20 गुणा 246? यस सर। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपने कर लिया था 20 गुणा 246 तक? यस सर, ये कर लिया था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हुसैन खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने कहाँ पे मिस्टेक की? अच्छा देखिए, ऐसे ही पूछ रहा हूँ जिससे कि मुझे ये पता लग सके आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं और उसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर गुणा सकूं आपको। करने में सर। आपने भी यही गुणा करने में मिस्टेक की, ठीक है। अच्छा, पंकज समलियान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने? हाँ जी, पंकज समलियान की आईडी से स्टूडेंट है। अच्छा, आप बेटा जहां पर भी आपने मिस्टेक की प्लीज ईमानदारी से बताना है ना, इसमें भी कॉपी नहीं करना है दूसरे की। पंकज समलियान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने कहाँ पर मिस्टेक की? सर n/2 को वो काट काट तो दिया था, फिर गुणा नहीं की थी, प्लस कर दिया था। अच्छा, आपने यहाँ पर 20 से जोड़ दिया था गुणा की जगह, 246 और प्लस 20 कर दिया था, ऐसा ही किया क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ठीक है ना? हाँ जी, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने कहाँ पे मिस्टेक की? सर मैंने वो गलती कर दी, ब्रैकेट वाला पहले सोल्व नहीं किया। तो आपने पहले 20 गुणा 12 कर दिया क्या? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये नहीं करना है, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है ना? पहले हम हमेशा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको गुणा करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। चलिए, ओके सर। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करा रहा हूँ, बाकी इससे अगला क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए, अब हमें क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, हमारी थ्योरी खत्म, बस 3-4 फॉर्मूला आने चाहिए थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारी थ्योरी खत्म है, अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? तो एक आध दिन मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बाकी आपके पास एनसीईआरटी तो है ही है, एनसीईआरटी में से आप खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें एक एपी दी गई है 24, 21, 18, हमसे पूछा गया है कि इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो एपी दी गई है, तो 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, हमें योग दिया गया है, तो इसका मतलब हमें सम दिया गया है, योग वाला फॉर्मूला लगेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला मेरा काम आएगा क्योंकि योग है, ठीक है। अब मुझे योग दिया गया है 78 और मुझसे क्या पूछा है, कितने पद लिए जाएं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, मुझे n का मान निकालना है, मुझे a का मान निकालना है, मुझे d का मान निकालना है, या मुझे Sn का मान निकालना है? किस चीज का मुझे मान निकालना है? आपके ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, ए बी सी और ये डी ऑप्शन। ऑप्शन से लिखना है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन हमसे पूछा गया है या फिर हमें निकालना है, कौन सा ऑप्शन निकालना है हमें? आप सभी मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर हमसे क्या निकलवाने के लिए बोल रहा है, हमें एन निकालना है, इसमें ए निकालना है, डी निकालना है, या फिर एस एन निकालना है? क्या निकालना है? एग्जामिनर हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप भी आंसर कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत सही, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, इस बार हमें योग दिया गया है, हमसे कहा गया है कि उनका योग 78 हो, तो यही तो हमारा एसएन होता है जो सम हम कहते हैं। तो हमें एन पदों का योग
दिया गया है इस बार, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने पद हैं। हमसे यही तो पूछा गया है कितने पद लिए जाएं, यानी कि हमें पदों की संख्या निकालनी है। और पदों की संख्या किसे कहते हैं? n को। तो हमें इस फॉर्मूले में इस बार Sn दिया गया है और हमें इस n का मान निकालना है। तो देखिए n का मान हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा बस। देखिए कैसे निकालना है। अच्छा Sn तो ये हो गया हमारा, a का मान भी मैं लिख ही लेता हूं। चलिए a पहला पद होता है, पहला पद हो गया 24। उसके बाद d सारवंतर क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो 21 में से 24 यदि हम घटाएंगे, 21 माइनस 24, तो यह आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो सारवंतर हो गया है आपका माइनस का 3 और Sn का मान तो है ही 78। चलिए यहां लिख लेते हैं Sn बराबर हो गया है 78। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में रखते हैं Sn बराबर, Sn क्या है? 78। तो 78 बराबर n बटा 2, n का मान मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, तो n बटे 2 2a। तो 2 इंटू a क्या है? a है 24। तो 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n का मान मुझे नहीं पता, गुणा d, d क्या है? माइनस का 3। तो यहाँ पे गुणा लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं, मैं बताता हूं आप गलती कहां पर करते हैं। जब भी बहुत ज्यादा प्लस माइनस गुणा भाग आ जाते हैं ना, तो किसको पहले सॉल्व करना है उस चीज में आप गलती कर देते हैं। आपको जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आती हैं, लेकिन जो बेसिक है उनमें आप गलती कर देते हैं। तो बेसिक्स में हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए अब हमें क्या दिया है? 78। 78 बराबर n बटे 2 का n बटे 2। सबसे पहले आप चाहें तो इस गुणा को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 2 गुणा 24 प्लस, देखिए अब यहां पर भी गुणा है, अब n में से मैं एक तो घटा नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है n माइनस 1 को, तो n माइनस 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, गुणा में ये -3 है ना। अब ध्यान कीजिए, हम इसको कैसे गुणा करेंगे? हम इसको गुणा करेंगे, ये जो -3 है, -3 को मैं गुणा कर रहा हूं इस पूरे ब्रैकेट में, -3 को गुणा कर रहा हूं n-1 से, क्योंकि ब्रैकेट के बाद गुणा का ही नंबर आता है। ठीक है, आता हालांकि नंबर भाग का है, लेकिन भाग अभी है नहीं। भाग भी हमारे पास n बटा 2 का n बटा 2 ये, उसमें भी हम भाग नहीं दे सकते। तो फिर उसके बाद में गुणा का नंबर आता है बॉड मास के नियम से। तो मैं गुणा कर रहा हूं, -3 का गुणा करेंगे n से। ठीक है, तो क्या आएगा? -3 गुणा n करेंगे तो आएगा आपका -3n। और -3 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या यह सभी को समझ में आया क्या? देखिए ये एक पदी का गुणा है द्विपदी से, -3 एक पदी है, इसका गुणा है n-1 द्विपदी से। यहां तक आया। चलिए अब देखिए एक और गुणा रह रहा है, तो हम एक और गुणा को भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर, चलिए अगली लाइन में लिख देता हूँ, 78 बराबर n बटा 2, 24 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 48 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 78 बराबर n बटा 2, 48 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है। क्या दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है? तो हम जोड़ दें, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 51। और -3n का -3n। अच्छे से 51 -3n को क्या मैं 48n लिख सकता हूं क्या? 51 में से 3 गया तो 48 और n का n। क्या 51 -3n को मैं 48n लिख सकता हूं? y और n लिखकर बताइए जल्दी से। 51 -3n को क्या मैं 48n लिख सकता हूं क्या? 48n। जल्दी से बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे y और n लिखकर बताइए, क्या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि अभी कोई बच्चा y लिख देता तो मुझे अटैक आने ही वाला था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि हमने पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है। तो आपको पता है हम ऐसे नहीं घटा सकते हैं, ऐसा बोलना भी पाप है, ठीक है ना। तो 51 -3n बेटा घट ही नहीं सकता कैसे भी, क्योंकि ये चर के साथ है और ये तो अचर है।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 51 माइनस 3 गुणा n। तो हम ऐसे नहीं घटा सकते, पहले गुणा होगा। तो 3n आ गया गुणा करने के बाद, फिर 3n में चर है, तो हम 51 में से 3n को कैसे घटा सकते हैं, घट ही नहीं सकता, यही उत्तर आएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितने पद हुए, 2 पद हुए, एक 51 है, एक 3n है। जोड़ और घटाव हम कब करते हैं, जब समान पद होते हैं। क्या समान पद है, क्या नहीं है, क्योंकि ये तो n है इसमें और यह तो पूरी अचर संख्या है, अचर है, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आगे लिखता हूं, 78 बराबर क्या आ गया है, n/2 51 माइनस 3n। ठीक है। अब देखिए 2 का हम इधर क्या, अब 2 इधर किस में है, भाग में है, उधर की साइड ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा। पक्षांतरण कर रहे हैं, मुझे किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो 78 गुणा 2 बराबर n 51 माइनस 3n। ठीक है। 78 गुणा 2 कितना हुआ, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 बराबर n गुणा 51 माइनस 3n। ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल, जहां भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना। 156 बराबर n का गुणा कर दूं अब मैं अंदर, तो 51 गुणा n हो गया 51n माइनस 3n गुणा n, तो 3n स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 3n स्क्वायर। अब मैं इनको भी इधर की साइड ही ला रहा हूं, दोनों को ही। ठीक है। तो देखिए माइनस का 3n स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया। 51n प्लस का है, इधर की साइड लाएंगे तो माइनस का 51n हो गया, और प्लस का 156 है तो प्लस का 156 बराबर 0, प्लस का 156 बराबर 0। यहां तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो n लिखें। यहां तक अभी किसी बच्चे को यदि डाउट है तो n लिखेंगे। किसी को भी डाउट नहीं है? सर हाँ जी बताइए बेटा। स्केयर कैसे आया इसके ऊपर, ये समझाना थोड़ा। अच्छा बेटा, हमने -3n का गुणा किया है ना n से, तो देखिए माइनस n, अच्छा आप म्यूट पे कर लीजिए। यदि हम x गुणा x करते हैं तो x स्क्वायर ही तो आता है। इन दोनों पर घात एक एक होती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी तो x स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही n गुणा n हुआ तो क्या आ गया, n स्क्वायर, और -3 का -3, तो -3n स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा अब बेटा आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक यानी कि शायद यदि आपको आती हो तो हमें द्विघात समीकरण के चर निकालने हैं, चर या फिर रूट कह लीजिए। ठीक है। द्विघात समीकरण के हमें रूट निकालने हैं, हल निकालने हैं, कुछ भी कह सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, अब इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप बीच वाली टर्म को दो भागों में स्प्लिट करके यानी कि विभक्त करके या फिर बांट कर अपने मान निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया मेथड आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य विधि। तो आप क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी आपको हल निकालने होते हैं, श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, किससे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये श्रीधराचार्य की विधि है। किसी भी द्विघात समीकरण के हल निकालने हो तो यह आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण बन गया है ना, n की घात 2 है और हमें हल निकालना है यानी कि n का मान चाहिए। तो अच्छा 1 मिनट आ रहा हूं बेटा, हमें n का मान चाहिए, n का मान निकालना है, तो n एक हल होगा इस द्विघात समीकरण का। तो हम कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो इस बीच वाले पद को जो हमने पढ़ा था ना, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन, उससे भी आप हल निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के। या फिर आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य विधि का उपयोग कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए। सर इसको विविक्त विविक्त कर भी बोलते हैं ना? हाँ जी। अच्छा विविक्त कर इसको नहीं बोलते, विविक्त कर है ना, खाली इसको बोलते हैं, इतने पोर्शन को, खाली इस भाग को विविक्त कर बोला जाता है। वैसे वो विविक्त कर नहीं होता, वो होता है विविक्त कर। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, तो वो इतना भाग को होता है।
लेकिन यदि आपको हल निकालने हैं तो हल आप पूरा ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं। देखिए, कोई भी आपका द्विघात समीकरण होता है वह जनरली इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर x की जगह पर कोई भी चर आ सकता है और a b c की जगह पर कोई भी संख्या आ सकती है। a b और c की जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है। तो x का मान निकालने के लिए, यानी कि x के ऐसे दो संख्याएं आएंगी या फिर x के ऐसे दो मान आएंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। वो मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो x का मान हम निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है पूरी। तो इसको कंपेयर करते हैं इससे। कंपेयर करें, चलिए करते हैं। ए की जगह पे कितना आया? 3, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए का मान आ गया 3। बी का मान कितना आया? -51n। ध्यान रखना है बी का मान कितना आया, चिन्ह के साथ लेना है। बी बराबर है -51। ठीक है ना, एक्स की जगह पे एन आ रहा है यहाँ पे, ये भी लिख देते हैं, एक्स बराबर है एन। और सी की जगह पे कितना आया है? 156। तो सी बराबर हो गया 156। तो ये हमने मान निकाल लिए। अब चलिए इसका मान इसमें रख देते हैं। तो माइनस का बी क्या होगा? माइनस, और बी का मान कितना है? -51। तो -51 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -51 का स्क्वायर -4ac। तो 4 गुणा ए क्या है? 3 गुणा सी क्या है? 156 बटा 2a। 2 इंटू ए क्या है आपका? 3, तो ए हो गया आपका 3। ठीक है, चलिए अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं वो आपको बता देता हूं। ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले निकालेंगे -51 का स्क्वायर, उसमें से इसको गुणा करेंगे और इसको घटाएंगे, फिर इनका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे पूरा। ठीक है ना, फिर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे और इस पूरे को हल करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें देखिए 51 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस समीकरण को थोड़ा सा बदल देता हूं, या फिर बदलने का मतलब क्या है? देखिए हमारा समीकरण क्या दिया गया था? 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। क्या मुझे ऐसा दिख रहा है क्या तीनों पदों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? देखिए तीनों पदों में से n तो कॉमन आ नहीं रहा, मैं एक बार 3 को कॉमन लेके देखता हूं, क्या 3 कॉमन आ रहा है क्या? तो मैंने 3 को कॉमन लिया। पहले पद में क्या बचा? n स्क्वायर। दूसरे पद में क्या बचा? n तो बचा ही है। 51 में यदि हम 3 का भाग दें तो यह कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 7 21। तो यह बचा माइनस का 17n प्लस 156 में यदि हम भाग दें तो यह जाएगा 52 बार बराबर 0। अब 3 इसके गुणा में है ना, मैं इसको इधर की साइड ले जाऊं 0 के डिवाइड में तो भाग में जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 0 बटा 3 आ जाएगा आपका 0। तो यानी कि मेरा समीकरण जो पहले बड़ा था वो अब छोटा बन गया है। n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0। तो यदि मैंने इस समीकरण के हल भी निकाल लिए ना तो भी सेम ही बात है, चाहे आप ये समीकरण लिखें चाहे आप ये समीकरण लिखें, एक ही बात है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है क्या? अच्छा थोड़ा सा है ना इसमें द्विघात समीकरण ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा द्विघात समीकरण इसमें अच्छे लेवल का लग रहा है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है ना, अब आप दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने लगाया ना माइनस बी प्लस माइनस वाला, अब इसमें लगा सकते हैं आप ये फॉर्मूला। अभी आपका शायद ये सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए इसमें b का मान क्या? अच्छा ए बी के मान लिख देता हूं। a तो कुछ नहीं है, n स्क्वायर के बगल में कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a आ गया 1, b आ गया माइनस का 17 और c आ गया आपका 52। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। माइनस का b तो माइनस माइनस का 17
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी 52 बटा 2 इंटू ए क्या है, ए बराबर 1 है, तो 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 17 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 17 का स्क्वायर, तो 17 गुणा 17 क्या होता है, देखिए 7 7 49, 7 एकम 7 गुणा 7 एकम 7 1 942 249, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 249, माइनस 17 का स्क्वायर है तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, या फिर हम माइनस 17 गुणा माइनस 17 करें तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 17 गुणा 17 हो जाएगा 249, तो हम माइनस 17 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 249 माइनस 4 गुणा 1 4 और उसका गुणा होगा 52 से, तो कितना आएगा 2 चौके 8 5 दूनी 10 108 और बटा में 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अच्छा, जिस भी स्टेप में बेटा डाउट आए ना तुरंत वहीं पर पूछ लेना अनम्यूट करके ही। कोई डाउट आया क्या अभी तक, सॉल्व करने में कोई डाउट आया क्या? द्विघात समीकरण थोड़ी ज्यादा है मैं मान रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं 17 प्लस माइनस अंडर रूट 249 में से 108 घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 2, 17 प्लस माइनस अंडर रूट 141 बटा 2। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि शायद इसका कुछ हल होगा भी या फिर नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, ये मैं देख लेता हूँ कहीं हम कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 141 का तो कुछ आएगा ही नहीं रूट। एक मिनट, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा आपको भी कहीं यदि मिस्टेक नजर आए तो आप बताना, है ना। एक मिनट, कहीं नजर तो नहीं आ रही है। एक मिनट देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। सर हाँ जी बताइए। 4 को 52 से गुना करना है ना। 4 को 52 से गुणा करना है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा 108 नहीं आएगा। 208 आएगा सर। हाँ जी वेरी गुड, तो 108 नहीं आएगा, एक मिनट। हाँ जी 4 गुणा 52 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 208 5 चौके 20, वेरी गुड, तो ये आएगा आपका 208, ठीक है ना। अभी 9 में से 8 गया तो 1, 4 का 4, लेकिन ये अब भी अंडर रूट 41 आ रहा है, इसका मतलब कहीं और भी गड़बड़ है। एक मिनट देखते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7 गुणा 7 एकम 7 1 गुणा 1 1 9 7 7 14 4 का हासिल 1 2, ये तो 249 ही आएगा। 249 माइनस 208 41 आना चाहिए, लेकिन 41 का कोई परफेक्ट स्क्वायर आइडियली होना चाहिए था, क्योंकि तभी हम मान को निकाल सकते हैं। अच्छा एक मिनट देखता हूं मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है माइनस 17 का स्क्वायर माइनस। अच्छा बेटा सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे, एक मिनट बस मैं चेक कर लेता हूँ। 17 गुना 17 289 आएगा। एक मिनट, 7 7 49, अच्छा हासिल 4 आएगी, 7 एकम 7 और 4 13, 7 एकम 7 1 गुणा 1 1 9 7 और 3 10 0 हासिल,
ठीक है, हाँ जी 289, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही थी। 17 गुणा 17 आएगा 289। 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 0 गया तो 8। हाँ जी अभी ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, अभी ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। 52 गुणा 4 क्या हो गया है, 208। तो ये आ गया हमारा 81। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर करते हैं 17 प्लस माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर 81 का वर्गमूल क्या होता है। चलिए इसे साइड में करके बता देता हूँ। ये होता है, आप 81 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या उत्तर आता है 9। तो हमें पता है 81 का वर्गमूल होता है 9, जो हो गया 9/2। 17 एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इनको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के चिन्ह के साथ, एक बार माइनस के चिन्ह के साथ। जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, 17/9, 17 प्लस 9/2। 17 प्लस 9 कितना होता है, हमारा होता है 26/2। तो 26/2 कितना हो गया, 13। तो या तो 13 पद हो सकते हैं, या फिर यदि हम माइनस लेते हैं तो 17 माइनस 9/2। 17 में से 9 गए तो 8/2 बराबर 4, या फिर हमारे 4 पद हो सकते हैं। हमारे n का मान कितना आया, देखिए ये हम हल ही निकाल रहे हैं ना समीकरण का। समीकरण हमारा ये है, और समीकरण के हल मतलब n का मान आएगा। n का मान या तो 4 हो सकता है या फिर 13 हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि या तो 13 पद लीजिए या फिर 4 पद लीजिए। 13 पदों का योग भी 78 ही होगा, और 4 पदों का योग भी 78 ही होगा। ठीक है, तो हमारा n का मान 2 आए हैं, 13 और 4। 13 का मान, 13 पदों का यदि हम योग लेते हैं तो भी 78 ही आएगा, 4 पदों का यदि योग लेते हैं तो भी 78 ही आएगा। समझ में आया क्या सभी को? एक बारी y और n लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को क्लियर है, जल्दी से बताएं y और n लिखकर। ठीक है, सभी को यदि क्लियर है तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सॉल्व करके आना है बेटा। ठीक है, ये सॉल्व करके आना है, होमवर्क में है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन, ये आप यहीं पर सॉल्व करें, ये एक बारी आप यहीं पर ही सॉल्व करें। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, या फिर हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी दी गई है, उसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग शून्य हो जाए, ताकि उनका योग शून्य हो जाए। इसको आप यहीं पर ही सॉल्व करेंगे। इसको यहीं पर ही सॉल्व करें आप। अच्छा ध्यान से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, बहुत ही आराम से सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें। समांतर श्रेणी दी गई है, उसके हमें कितने पद लेने चाहिए ताकि उनका योग शून्य हो जाए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, कृष्ण कांत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप प्लीज समय से जुड़ा करें। ठीक है, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। सभी को बेटा कमेंट में ही आंसर करना है।
सभी बच्चे कमेंट में आंसर करें। हमें बताना है कितने पदों का योग शून्य होगा, कितने पद लेने चाहिए ताकि उनका सम जो है, योग जो है वह 0 हो जाए। अच्छा, अभी शायद आपको आवाज आ रही होगी। काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, हमें बताना है कि ऐसे कितने पद लिए जाएं ताकि उनका जो जोड़ है, योग है, वह 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो सबसे पहले तो देखिए हमें योग दिया गया है, कितना है, शून्य। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SN बराबर दिया गया है मुझे, सम जो है वह 0 है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, कितने पद लिए जाएं, यानी कि मुझे n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो मुझे n निकालना है, चलिए निकालेंगे। उसके अलावा a का मान काम आएगा, a क्या है 27, और d क्या है सारवंतर। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 24 में से 23 घटाया, 24 माइनस 23, सॉरी 24 माइनस 27 क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब इसमें मान रखेंगे SN 0 बराबर n का मान निकालना है, n/2, 2 इंटू a क्या है, a है हमारा 27, तो a हो गया 27 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 का n माइनस 1 गुणा d क्या है हमारा सारवंतर माइनस का 3। ठीक है, अभी देखिए, अच्छा इस 2 को मैं पहले से इधर भेज दूं क्या, यह भाग में है, हमें बाद में भी भेजना है, मैं अभी भेज देता हूं। तो 0 से गुणा होगा 2 तो वह 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको भेज रहा था। तो 0 बराबर क्या होगा n, 27 गुणा 2 क्या होगा 54, और -3 का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो -3 का गुणा किया n से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n, और -3 का गुणा किया -1 से तो यह हो जाएगा प्लस का 3। सॉरी, n नहीं आएगा इस बार, प्लस का 3 आएगा, क्योंकि -3 का गुणा -1 से कर रहे हैं, तो यह आएगा प्लस का 3। ठीक है, चलिए 0 बराबर n, 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस की हैं संख्याएं, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। 54 प्लस 3 हो जाएगा आपका 57 माइनस 3n। ठीक है ना। फिर इस n को गुणा करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 0 बराबर 57n माइनस 3n स्क्वायर, 57 का गुणा n से किया तो n, और 3n, इसको 3n का गुणा किया n से तो क्या हो गया, 3n स्क्वायर हो गया है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, देखिए इसको चलिए इधर ले आते हैं, ताकि हमारा जो माइनस का 3n स्क्वायर है ना, ये प्लस का हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा जनरली हमें ऐसी आदत है कि ये प्लस में हो तो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3n स्क्वायर को इधर लाया, 57n को इधर लाया, तो 57n माइनस का हो गया, बराबर में 0। देखिए सॉल्व करने को आप इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, दोनों पदों में से n कॉमन आ रहा है एक, तो n कॉमन ले लेता हूं, साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को भी कॉमन ले लेता हूं।
3 भी कॉमन ले लिया, n भी कॉमन ले लिया, ठीक है। पहले वाले में क्या बचा पद में, 3n स्क्वायर में से 3n कॉमन आ गया, n बचा, माइनस 57n में से 3n कॉमन आ गया, तो n से तो n कट गया, 57 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 19 बराबर 0, n माइनस 19 बराबर 0, ठीक है ना। अब इस 3 को मैं क्या कर रहा हूं, 3 को मैं वहां पर भेज रहा हूं। या फिर देखिए यदि आपको पता हो तो देखिए ये चीज 0 कब हो सकती है, आप इसको थोड़ा सा समझने की ऐसे कोशिश करें कि ये चीज 0 कब होगी। 3n का गुणा हो रहा है n बराबर 19 से। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, देखिए थोड़ा समझने की आप कोशिश करेंगे, यहीं से आपका आंसर निकल सकता है। मुझे n का मान निकालना है, ठीक है, मुझे n का ऐसा मान रखना है जिससे कि यहाँ पर पूरा 0 बन जाए। यह किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर। तो यदि मैं n बराबर 0 रखता हूं तो देखिए क्या मेरा मान निकल आएगा, क्या 3 गुणा n की जगह पे मैं 0 रखूं, 0 और गुणा में 0 माइनस 19, तो 3 गुणा 0, 0 गुणा 0 माइनस 19 क्या हो जाएगा, माइनस का 19, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19, और 0 गुणा माइनस 19 रखा तो 0 ही आ गया। तो एक तो हमारा क्या आ गया, n बराबर 0 आ गया, ठीक है। और दूसरा यदि मैं n बराबर 19 रखता हूं तो देखिए 19 माइनस 19 ये वाला 0 हो जाएगा, और उसको यदि गुणा करेंगे इस पूरे से तो वह 0 ही हो जाएगा। तो n बराबर 19 और n बराबर 0 ये दो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे या फिर आंसर होंगे। लेकिन हम लिखेंगे कौन सा, n बराबर 19, क्योंकि n बराबर 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। n बराबर 0 का क्या मतलब निकल रहा है कि आप 0 पदों को लें जिससे कि उसका योग 0 हो जाए। तो इसका मतलब तो हमारी एपी शुरू ही नहीं हुई जब उसमें 0 पद हैं। तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर 19, यानी कि 19 पदों का योग जो होगा वह हमारा कितना आएगा, वह हमारा 0 आएगा। यदि आपके ऐसे समझ में आया इस मेथड से तो ठीक है, यदि ऐसे समझ में आपके नहीं आया है तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारा समीकरण यही है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, एक मिनट, 3n स्क्वायर माइनस 57 n बराबर 0, यही है। तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं क्या, 3 को कॉमन ले लेता हूं मैं, n स्क्वायर माइनस 19n बराबर 0, तो 3 को 0 में भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 19n बराबर 0, यह आ जाएगा। फिर आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पर ना, देखिए क्या आएगा, एन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस बी का तो क्या, बी अच्छा ए का मान तो क्या हो गया है, ए का मान तो यहाँ पर 1 हो गया है क्योंकि एन स्क्वायर के साथ 1 है। उसके बाद देखिए बी का मान कितना होगा, तो बी का मान होगा माइनस का 19, तो बी बराबर हो गया माइनस 19, और सी बराबर क्या होगा, सी तो कुछ है ही नहीं, सी में कांस्टेंट क्या कुछ है क्या, अचर संख्या, इसमें अचर संख्या कुछ नहीं है, तो सी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका इसमें मान रखेंगे तो माइनस का बी माइनस माइनस का 19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए माइनस 4 गुणा ए क्या है, 1 गुणा 0 बटा 2a, तो 2 गुणा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस गुणा माइनस 19 क्या हो जाएगा, प्लस का 19 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 19 का स्क्वायर बटा 2a, क्योंकि ये वाला पूरी टर्म क्या हो गई है, 0 हो गई है। 4 गुणा 1 गुणा 0 क्या होगा, हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 19 प्लस माइनस माइनस 19 का स्क्वायर, अच्छा अब ऐसे नहीं करना है, देखिए काफी बच्चे क्या करेंगे, वर्ग से वर्गमूल को काट देंगे और यहाँ पर क्या रहने देंगे, माइनस का 19 ही रहने देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर माइनस 19 का स्क्वायर लिखें तो माइनस 19 का स्क्वायर क्या आएगा, जो भी होता है, जो भी होता है, शायद मेरे हिसाब से जहां तक 381 या ऐसा कुछ होता है, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए निकाल ही लेते हैं, 19 गुणा 19, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 1 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, गुणा 9 एकम 9, 1 गुणा 1 1, 1 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, अच्छा 361, तो 361 होता है हमारा 19 का स्क्वायर,
तो इसको मैं क्या लिखूंगा 361 माइनस 19 का स्क्वायर क्या हो गया है 361 और इसके ऊपर वर्गमूल बटा में 2 अच्छा इस a की जगह तो 1 आ गया था ना 1 इंटू 2 2 हो गया था तो नीचे 2 का 2 बराबर देखिए 19 प्लस माइनस 361 का अब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो वह 19 आएगा 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो 19 आएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें जैसे माइनस 19 का स्क्वायर था और उसके ऊपर वर्गमूल था तो काफी बच्चे वर्ग से वर्गमूल काट देते हैं, कटना भी चाहिए लेकिन फिर उत्तर माइनस 19 नहीं आएगा, वह प्लस का 19 आएगा क्योंकि पहले यदि हम इसको सॉल्व करें माइनस 19 के वर्ग को तो कट हो जाता है, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वह प्लस का 19 आता है। ठीक है, और बटा में 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 19 प्लस 19 19 प्लस 19 बटे 2 यह हो जाएगा आपका 38 बटे 2 और फिर यह हो जाएगा 19। यह तो आ गया आपका जब आपने कौन सा चिन्ह लिया, जब आपने चिन्ह लिया प्लस का, और जब आपने माइनस का चिन्ह लिया तो 19 माइनस 19 बटा 2 यह हो जाएगा आपका 0। तो 0 पदों को तो हम लेंगे नहीं, कौन से पदों को लेंगे 19 पदों को, तो 19 पद आपका सही उत्तर होगा। समझ में आया क्या सभी को? जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो n लिखेंगे। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है वो n लिखें जल्दी से और अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बेटा आप आज की क्लास को जरूर रिवाइज करके आएं क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिला कि हम द्विघात समीकरण को भी कैसे सॉल्व करते हैं और कहां पर हम मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आप प्लीज इस क्लास को रिवाइज जरूर करके आए। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।